तलाश कर रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए। अगर आपको कोई कह रहा है कि कहीं अनजान शहर में या फिर किसी और राज्य में या फिर किसी और देश में ले जाकर आपकी नौकरी लगवा देगा, तो आपको अब ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसकी बात ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े कंपनी का नाम लेकर बड़े सैलरी पैकेज का झांसा देकर लोगों को बंधक बनाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ताजा मामला थाईलैंड से सामने आया है, जहां करीब 60 से ज्यादा भारतीयों को अवैध रूप से बंधक बनाकर नौकरी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका शोषण कर उनको म्यांमार में छोड़ दिया जा रहा है। कुछ को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी अभी भी वहां फंसे हुए हैं। उनका क्या हाल है आपको हम बताएंगे और कैसे उनको इस पूरे जाल में फंसाया गया है ये भी बताएंगे। सारी जानकारी आगे खबर में विस्तार से आपको देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक्यूरेट आई चेकअप करवाना हो, लेटेस्ट और A1 क्वालिटी का ब्रांडेड चश्मा, सनग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदना हो, अब सब हो गया है आम जगहों से सस्ता और आसान न्यू विजन के साथ। पहले स्टोर का पता है निधि बिजनेस सेंटर, बिरयानी महल के बगल में कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास, और दूसरे स्टोर का पता है राम बाबू मार्केट शॉप नंबर 104, भागवत नगर रोड, कंकरबाग। कलेक्शन पर 20% की छूट और कलेक्शन से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नियो विजन, योर पार्टनर इन आई हेल्थ। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कभी कोई गांव के लड़के लड़कियों को शहर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाता है और गलत काम में उन्हें लगा दिया जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शहर में रहकर भी लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनका उस जाल से निकल पाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां भारत के कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर थाईलैंड ले जाया गया और वहां उनके साथ गलत काम करके उन्हें म्यांमार में छोड़ दिया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हाँ, नौकरी के नाम पर भारतीयों के साथ बहुत बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां करीब 60 से ज्यादा भारतीय नागरिक को अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी का झांसा दिया गया और उन्हें अब ठग लिया गया है, जिसकी जानकारी खुद विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली है, जहां से इस बात का खुलासा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय रैकेट ने 60 से ज्यादा भारतीयों को अवैध रूप से म्यांमार में छोड़ा है। सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि पहले भारत से वहां के नागरिकों को नौकरी दिलाने के नाम पर थाईलैंड लाया गया, वहां उनका शोषण किया गया और फिर उसके बाद सभी भारतीयों को म्यांमार के मायावाड़ी में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वहां भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि ये रैकेट म्यांमार की मायावाड़ी में है, जो कि पूरी तरह से म्यांमार के नियंत्रण में नहीं है। वहां पर जातीय सशस्त्र समूहों का बोलबाला है और सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि बाकी देश के नागरिकों को भी वहां लाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ गलत काम किया जाता है, उनके साथ वहां पे अभी भी अन्याय हो रहा है। कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। लेकिन सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि वहां मौजूद भारतीय दूतावास नागरिकों के बचाव के लिए म्यांमार सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि भारतीयों को कोई दिक्कत ना हो। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक विभिन्न तरीकों से भारतीय नागरिकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक फिलहाल रेस्क्यू करके 30 लोगों को बचाया जा चुका है और बाकी के जो 30 से 40 लोग वहां फंसे हैं उनको आगे रेस्क्यू करके बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके, इसकी प्रयास जारी है। जिस क्षेत्र में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं वो क्षेत्र पूरी तरह से स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं है और यही वजह है कि ज्यादा समय भी लग रहा है। अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो म्यांमार में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी भी जारी करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही के दिनों में आईटी कंपनीज के नाम पर भारतीय लोगों को नौकरी देने के नाम पर उन्हें बंधक बना लिया गया। यहाँ तक कि उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, इसके बावजूद भी लोगों को यहाँ पर एंट्री अवैध तरीके से मिल गई है। इसलिए भारतीय नागरिकों से ये खास अनुरोध किया गया है कि अगर उन्हें कोई भी किसी भी देश से नौकरी का ऑफर देता है, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें और सावधानी बरतते हुए कहीं भी किसी और देश में जाकर आप नौकरी कीजिए।
बाकी अब रेस्क्यू कर बाकी के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आती है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और कहीं भी नौकरी करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि धोखाधड़ी के मामले दिन ब दिन देश और दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जब भी आपको कहीं से नौकरी का ऑफर आए, बड़े पैकेज सैलरी का ऑफर आए, तो पहले आप उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए और अपने लाइफ में हर एक स्टेप फूक फूक कर लीजिए, क्योंकि धोखाधड़ी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में आप सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बाकी नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।